झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। छात्रों चूके नहीं, 31 जनवरी को अंतिम मौका। तकनीक, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, जीव जंतु आदि के क्षेत्र में अद्भुत जानकारी के लिए विजुअल मिथ्स एवं लेडीज सर्कल इंडिया GMCLC 160 संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शहर के होटल रमाडा में दूसरी बार आयोजित रेडियंट झारखंड 2.0 प्रदर्शनी में पहुँचे और अद्भुत जानकारियाँ ले, वरना पछताएंगे। दूसरे दिन भी 30 जनवरी को कोल्हान के अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी देखने पहुँचे, जिसमें ज़्यादातर युवा और छात्र शामिल रहे। अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों से आए विद्यार्थियों ने वहां लगाए गए एक स्टॉल का दौरा किया तथा ज्ञानवर्धक, कैरियर एवं प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। प्रदर्शनी में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के 50 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। खासकर RD टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर के छात्रों की ओर से तैयार किए गए स्मार्ट की चाबी, कैबिनेट, ट्रेस बॉट तथा स्पाई रोबोट की छात्रों एवं लोगों ने सराहना की। इस मौके पर प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले और प्रदर्शनी को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले प्रायोजकों और सहयोगियों ने इस मौके पर क्या कहा, देखें। डिटेक्ट करेगा मेटल की नॉन तो मेटल था तो इसलिए पहले नमस्कार सबको, मेरा नाम किंजल गांधी है, प्रोजेक्ट हेड रेडियंट झारखंड 2.0 एग्जीबिशन से। बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये 3 दिन का एग्जीबिशन है रेडियंट झारखंड 2.0। 29 से 31 जनवरी झारखंड जमशेदपुर में हो रहा है, रमादा में। हमारे साथ कुल 50 प्लस स्टॉल्स हैं। डिपार्टमेंट्स और क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से है IIRS और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज MOES, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और LMCO, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से ट्राइफेड, NSTDFC। हमारे कुछ लोगो स्पॉन्सर्स हैं ECGC, बोकारो स्टील, GRSE, AAI, NABARD। और हमारे कुछ स्पेशल थैंक्स हम देना चाहते हैं NGO पार्टनर हमारे लेडीज सर्कल इंडिया GMCLC 160 को, जो कि हमारे साथ एज एन NGOs एसोसिएशन जुड़ा हुआ है। प्लस हम चाहते हैं कि ज़्यादा यूथ, ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आए और इस महफिल, इस प्लेटफॉर्म को, बेसिकली इस एग्ज़िबिशन को 4 चांद लगा दे, बिकॉज हमें उनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड उनके लिए ये एग्ज़िबिशन बहुत नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे हर सेक्टर्स के, हर डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं अंडर वन रूफ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर से है, स्पेस से है, डेयरी से आए हैं मेधा, अमूल, प्लस एग्रीकल्चर से है। एंड कुछ स्टेट्स हमारे साथ पार्टिसिपेशन किया है, जैसे तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर, गुजरात हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी मिशन, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आए हैं बच्चों के लिए। और बच्चे इधर आए ज़रूर, क्योंकि उनके फर्दर फ्यूचर, एक उनके जो फील्ड उनको आगे चूज़ करनी है, उनके लिए बहुत, यहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉलेजेबल है आपका। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो स्टॉल लगा कब तक चलेगा ये सब? सर ये 29 से 31 है, आज सेकंड डे है, कल आखिरी डे है इसका, इस एग्जीबिशन का। और बेसिकली ये सेकंड एडिशन है, हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था रेडियंट झारखंड 2025 में। अब ये 2.0 के नाम से आया है, नई चीज़ें लेकर, नए सेक्टर्स, नए इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स को लेकर एक साथ जोड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और एंट्री फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, एंट्री फ्री है, सबके लिए है। प्लीज़ सबसे निमंत्रण है, हम निमंत्रण करते हैं दिल से कि सब आए यहाँ पे, हमारे साथ जुड़े और जितनी से जितनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज लेकर जा सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है मैडम, हमारा शुभकामना है कि आप लोग ऐसे ही जनता का सेवा। बिल्कुल सर। अपना नाम बताइए मैम। सर मेरा नाम अदिति है और मैं विजुअल मिथ्स टीम। तो ये रेडियम 2 झारखंड लगा, उसमें क्या कर रहे हैं आप? सर मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ। ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और मेरा काम कोऑर्डिनेशन का है। तो मैंने क्या पर्पस से आप लोग लगाए हैं ये एग्जीबिशन?
सर ये बच्चे स्पेसिफिक, यूथ स्पेसिफिक हमारे लिए एक एग्जीबिशन हमने लगाई है बच्चों के लिए, जिसके अंदर 50 से ऊपर डिपार्टमेंट्स आए हैं हमारे साथ। और इन डिपार्टमेंट्स, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं बच्चों को पता नहीं है इन डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो ये अपने पॉलिसीज़, अपने जो पॉलिसीज़ हैं वो दिखा रहे हैं। जैसे आपका हेल्थ से आया है ICMR, तो बच्चों को बता रहे डेंगू मच्छर का क्या रोल है। देखे बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी, वो पहचानने के लिए कि कैसे पहचानना उसका, माइक्रोस्कोप से कैसे पहचानना, बहुत बढ़िया जानकारी। उसमें जाना भी है, देखा भी है माइक्रोस्कोप के अंदर। जी जी। और यहाँ पे IMU आया है, यूनिवर्सिटी गुजरात बायोटेक आया है सर, गुजरात से गुजरात हैंडलूम्स आया है। वो अपने जो कारीगरी जो होती है आर्टिशंस को, लोकल आर्टिशंस को प्रमोट करने के लिए DC हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स आया है, KVIC आया है खादी के प्रोडक्ट्स लेके, कॉयर बोर्ड आया है कॉयर के प्रोडक्ट्स लेके। सो ऐसे हमारे साथ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जुड़े हैं। जैसे NIC आया है, वो अपने पॉलिसीज़ के बारे में बता रहा है। फिशरीज़, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ आया है, जो मच्छियाँ छोटी छोटी चिकलेट्स मच्छियाँ लाई हैं, जो बच्चों को बता रहे हैं ये मच्छियाँ होती हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हैं आगे का। और CPET आया है जो कोर्स के बारे में बता रहा है, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, कि बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। जैसे अभी स्कूल के बच्चे आए हैं तो वो आगे कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं। IMU आया है जो बता रहा है, IIT भिलाई आया है आपका, कि IIT में बच्चे को जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, उनको कैसे एडमिशन होगा। और IMU बता रहा है कि आप मरीन टाइम के अंदर कैसे जा सकते हो, वहाँ पे आप क्या पढ़ सकते हो, आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 50 से ऊपर डिपार्टमेंट्स आए हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट अगर उनको कुछ इंस्पायर करता है कि वो आगे क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूथ ही हमारा आगे का फ्यूचर है। सीखने का मौका तो मिलेगा ही, बच्चा लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जानकारी बढ़ेगा क्या करने से। ठीक है मैम, थैंक यू। सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी है। अच्छा। मैं साइंटिस्ट और ऑफिसर इंचार्ज हूँ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च फील्ड यूनिट रांची का। जी, तो क्या ये मैंने जानकारी दे रहे हैं बच्चा लोगों को? जी, रेडियंट झारखंड एग्जीबिशन में हम लोग बच्चों को पहले तो विज्ञान के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, और इसके अलावा हम जो NIMR का डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के लार्वा हैं, लार्वा भक्षी मछलियाँ हैं जो लोकल झारखंड में पाई जाती हैं। उसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिसीजेज़ हैं, उनसे बचने के तरीके, किस प्रकार से इंसेक्टिसाइड टेस्ट किया जाता है वो तरीका, अलग अलग प्रकार के लार्वा, प्यूपा, मच्छर के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, PCR हो गया, PCR के बारे में बता रहे हैं, माइक्रोस्कोप में कैसे जो फाइलेरिया का वॉर्म दिखता है और मलेरिया का पैरासाइट कैसे दिखता है वो भी हम बता रहे हैं बच्चों को। मच्छर कैसे माइक्रोस्कोप के अंदर उसको डिसेक्ट करते हैं वो भी दिखा रहे हैं। साथ में मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट अनगढ़ा के बारे में भी बता रहे हैं, उसके कार्य बता रहे हैं। और यहाँ पे रक्त जांच चल रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर और डेंगू मलेरिया का हम मुफ्त में जांच कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच कर रहे हैं। चौधरी जी बताइए क्या जानकारी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? हम लोग CSIR एनिमल से हैं जी। हम लोग प्योर मेटलर्जिकल प्रोसेस और मेटलर्जिकल रिलेटेड जो भी मिनरल्स है, मटेरियल्स है एंड मेटल्स पे वर्क करते हैं। हम जितना भी टाइप का जो मिनरल्स मिलता है उसका जो प्रोसेसिंग प्रोसेस है, उसकी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है हम उसको डेवलप करते हैं। और जो भी इंडस्ट्रीज पार्टनर्स होता है उनको हम लोग कोलैबोरेट कर करके उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। एज वेल एज जो रिसाइकलिंग होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग का भी काम करते हैं। लाइक दैट इट इज़ अ PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जी। इसमें बहुत सारा जो वैल्यूएबल एलिमेंट्स है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, निकिल है, कॉपर है, नाइडियम है, लेड है, इसको हम लोग थ्रू द हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस हम इसको रिकवर करते हैं एंड जनरेटिंग सम रिवेन्यू। जो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, जो ऑर्नामेंटल बनाने वाली कंपनीज हैं उनसे टाई अप कर करके उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। एज वेल एज वी आर ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट ऑल्सो। और जो रिवेन्यू जो जनरेट होता है वो सभी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर सस्टेन ऑन दैट revenue, and also it is only possible after recycling. Yes, we are getting all the products from recycling.
जो टू झारखंड है, इसमें कब से प्रोग्राम शुरू हुआ और क्या मकसद है इसका, और अपना परिचय बताइए पहले। ये प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि लोगों को जो सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं हैं उसका लोगों को पता चले। और ये हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का फाइनेंस कॉरपोरेशन है। बेसिकली हम आदिवासियों को लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे अपना कोई कारोबार करना हो एंटरप्रेनर के लिए, उसके लिए हम लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि 1 लाख से 5 लाख तक का जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, 5 से 10 से अलग होता है। मैक्सिमम हम 50 लाख तक का लोन देते हैं। SD अंसारी, नेशनल शेड्यूल टाइप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। ठीक है सर, नाम बताइए। हम बताएं, हाँ, ये है हम लोग का ऑटोमेटिक की कैबिनेट, जो कि हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया है। जैसे कि हम लोग बैंक्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, होटल्स हो गया, वहाँ पर हम लोग इसको सिक्योरिटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ है मेरे पास और एक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड्स है, एक तो अनऑथोराइज पर्सन का और एक ऑथोराइज पर्सन का। जैसे देख सकते हैं यहाँ अनऑथोराइज पर्सन का हम लोग एक्सेस करा के दिखा रहे हैं, एक्सेस डिनाइड हो गया। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर फ़ोन में भी देख सकते हैं कि हम यहाँ का डेटा फ़ोन में भी स्टोर करके देख सकते हैं कि कब कौन किस टाइम पे एक्सेस किया है। अभी हम ऑथराइज पर्सन का इसका एक्सेस करवा रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ डोर एक्सेस खोल दिया, यहाँ पर हम लोग सोलेनॉइड लगाए हैं, जैसे कि हम लोग किसी टाइम पे जैसे कि 10 सेकंड डिले पे वो तो उसका लॉक हो जाएगा। फिर LCD लगा है I2C के साथ। फिर यहाँ पर ESP8266 यूज़ किया, जिसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट है, जो कि हम लोग इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट किए हैं। इंटरनेट हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरनेट यूज़ करेंगे तो कोई भी ट्रैक करके हैक करके इसको और इसीलिए खोल सकता है। इसलिए क्या आप लोग बनाए हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम लोग का प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक ये ट्रैश कलेक्टिंग रोबोट। तो जैसे हर इंसान के पास 2 आँख होता है, 2 आर्म होता है और एक ब्रेन होता है। हम लोग के प्रोजेक्ट का ये आँख है, ये 2 आर्म है और ब्रेन है ESP32, जो कि विजिबल नहीं है। ये हम लोग का वेस्ट है। हम लोग को पता है कि ये मेटल वेस्ट है, लेकिन हम लोग के अल्ट्रासोनिक सेंसर को नहीं पता है कि ये मेटालिक वेस्ट है। हम लोग इसको यहाँ पे अगर प्लेस कर दिए अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने, तो अब ये अपने हैंड्स को कमांड देगा कि तुम बेंड हो। जैसे हम लोग का ब्रेन हम लोग को कमांड देता है कि कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कचरा मेटल है कि नॉन मेटल है? जब वो उसको उठाएगा और यहाँ पे प्लेस करेगा, तो यहाँ पे एक मेटल सेंसर लगा हुआ है जो कि कमांड भेजेगा ESP32 को, जो कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। तो उसको कमांड भेजेगा, अगर कमांड भेजेगा और फिर वो बीप होगा तो ऑटोमेटिकली टर्न ओवर हो जाएगा और फिर मेटालिक वेस्ट में गिर जाएगा। और अगर वो बीप नहीं हुआ तो वो नॉन मेटालिक वेस्ट में गिरेगा। इसमें 5 सर्वो मोटर यूज़ किया, इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। ये मेटल वाला है, मेटल वाला को उठा रहा है। जैसे कि कोका कोला फैक्ट्रीज में वहाँ पे एक तो कैन रहता है मेटालिक कैन और विदाउट मेटालिक कैन रहता है, उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पता कर लेगा वो सेंसर से। यहाँ पे मेटल नहीं, फर्स्ट क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटालिक वेस्ट है, इसलिए वो मेटल में टर्नओवर हो। मेटल था तो मेटल तरफ घूम गया। हाँ, और नॉन मेटल रहेगा तो सेम नॉन मेटल के लिए भी घूमेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास। पार्ट आप देख सकते हैं कि बिना इंटरनेट के चल रहा है, इंटरनेट ऑफ है मेरा। ये लाइव वीडियो उसमें भी प्रोवाइड कर रहा है, देख सकते हैं कैमरा इस तरफ मूव किया हुआ है। कहाँ से आप? कौन सा? हम लोग इंडिया वारीडारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आए हैं, जो कि गोलमुरी में है, इंजीनियरिंग कॉलेज। हम लोग चारों डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, मैकेट्रॉनिक डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। क्या प्रोडक्ट है ये? ये रोबोट है जो हम चारों ने मिलकर बनाया है। मल्टी टेरेन रोबो। कैसे फंक्शनिंग क्या है इसका? ये ऐसा रोबोट है जो किसी भी सरफेस में काम करेगा, ना सिर्फ प्लेन सरफेस में पर किसी भी सरफेस में, चाहे वो रॉकी सरफेस हो या फिर हिली एरिया हो या मिट्टी बड़ी या बालू, कुछ भी हो, सब में चलेगा, इजीली चल जाएगा। इसमें हम लोग इसमें पावर देने के लिए हम लोग हाई टॉर्क DC मोटर का यूज़ किया है, गियर DC मोटर, जो कि चारों व्हील को प्रॉपर ज़्यादा टॉर्क के साथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि अनइवन सरफेस कैसा भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, स्लोपी एरिया कैसे भी अप हिल्स में जा सकता है, पावर के लिए ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमने इसमें हाई टॉर्क गियर DC मोटर यूज़ किया है।
जो कि इजीली कोई भी अनइवन सरफेस में मूव कर सकता है। ये रोबोट इस तरीके से बनाया गया है कि इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और लचीला है, ताकि ये शॉक को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना स्टेबिलिटी और बैलेंस बना के रखेगा। बाकी रोबोट की तरह नहीं जो स्टेबल रहता है। बाकी रोबोट में कैसा रहता है कि फिक्स बॉडी रहता है, वो स्मूथ सरफेसेस के लिए रहता है, कहीं भी स्टक हो सकता है। इसका पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सर इसका बेस्ट पार्ट ये है कि विदाउट इंटरनेट चलता है, वाईफाई के थ्रू चलता है। इसका कैमरा आगे में हमने कैमरा प्लेस किया। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।